प्रभु इस समय अपने सर को झुकाए तेरे पास आते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए पिता। एक बार फिर हम तेरे भवन में तेरी आराधना करने को इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं तेरा आत्मा यहाँ बहुत आया से जुम्बिश करे, हर एक जन तेरा स्पर्श महसूस करने पाए परमेश्वर। हमें छू के पवित्र करें प्रभु जी, ताकि जो आराधना हम तुझे चढ़ाएं वो तुझे ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर। आराधना के हर एक भाग में तेरे नियंत्रण को मांगते हैं। हमें तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर। हमारे परिवारों में तेरी जरूरत है परमेश्वर। हमें इंडिविजुअली तेरी जरूरत है परमेश्वर। तेरे सामर्थ की जरूरत है, तेरे स्पर्श की जरूरत है परमेश्वर। हमारे जीवन में काम करें, अपना अभिषेक को बहाए खुदा। ताजा और गाढ़ा अभिषेक यहाँ बहने पाए आज के सारे सत्रों में परमेश्वर। तेरा अभिषेक बहने पाए प्रभु जी। We need your fresh and powerful anointing, Lord. We need your fresh touch, Lord. ओ रिहाना मा शखरा नामा, अपने सामर्थ को बहने दे प्रभु जी। तू जो चाहता है वो यहाँ होने दे। आराधना के हर एक भाग में तेरे नियंत्रण को देते। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कम ऑन, जोर से बोले आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु महान है और हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है, हालेलुया। आइए मिलके प्रभु की आराधना में गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, तो आज क्या हो, मगन हो हम, आनंदित हो और हालेलुया गाएं। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम, आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम, आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा, ओ हालेलुया हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा। प्रभु ने बनाया ये जय का है, आज मगन हो हम, आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया, प्रभु ने बनाया ये जय का है, थोड़ा मुस्कुरा के, आज मगन हो हम, आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। मेरा सहायक वो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ। मेरा सहायक वो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ। मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या कर पाएंगे। मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या कर पाएंगे। हार नहीं है हमको, जय के साथ बढ़ेगी। हार नहीं है मुझको, जय के साथ, वो जय के साथ बढ़ेगी। प्रभु ने बनाया जय का है, आज मगन हो हम, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, तो आज मगन हो हम, आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा, हाँ 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 हालेलुया हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा। प्रभु मेरा है बल, वो ही मेरा भजन, वो ही मेरा उद्धार। प्रभु मेरा है बल, वो ही मेरा भजन, वो ही मेरा, एक बार और दिल से, प्रभु मेरा है बल, वो ही मेरा भजन, वो ही मेरा उद्धार। प्रभु मेरा है बल, वो ही मेरा भजन, वो ही मेरा उद्धार। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे। धर्मियों के तंबुओं
साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जगह है, आज मगन हो हम, ओ आनंदित हो, हालेलुया गाए। प्रभु ने बनाया दिन ये जगह है, आज मगन हो हम, आनंदित हो, हालेलुया गाए। हाथ को हिला के हालेलुया आ रही है, हालेलुया जय हमारा, हालेलुया आ रही है, हालेलुया जय हमारा। पत्थर जिसको वे त्यागे थे मगर सोने का सिरा बना, पत्थर जिसको वे त्यागे थे मगर सोने का सिरा बना। प्रभु का है ये काम अद्भुत है जरूर, ताली बजा के क्या है, हालेलुया। प्रभु का है ये काम अद्भुत है जरूर, ताली बजा के गाएं। हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा, हार नहीं है हमको, जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जगह है, आज मगन हो हम, आनंदित हो, हालेलुया ओ हालेलुया। प्रभु ने बनाया दिन ये जगह है, आज मगन हो हम, आनंदित हो, हालेलुया ओ हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया जय हमारा, हालेलुया हालेलुया जय हमारा। ओ कितना महान परमेश्वर, हाँ कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर, यस कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। ओ आओ तालियां बजाएं जोर से, आओ तालियां बजाएं हम, आओ तालियां बजाएं हम, प्रभु की स्तुति करें हम। आओ तालियां बजाएं, आओ तालियां बजाएं हम, आओ तालियां बजाएं हम, प्रभु की स्तुति करें। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। ओ अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, प्रभु की स्तुति करें। हाथों को उठा के अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, प्रभु की स्तुति करें। कितना महान है, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते। आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए, हालेलुया आओ झूमे नाचे गाए हम, प्रभु की स्तुति कर। झूमे नाचे, आओ झूमे नाचे गाए, आओ झूमे नाचे गाए, आओ झूमे नाचे गाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, हालेलुया कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम लोग। ओ कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। हो जिसकी सेवा करते हम, हाँ जिसकी सेवा करते हम। कम जोरदार ताली बजा के अपने मुंह को खोल के
स्वयं के शब्दों में प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी महानता का बखान करें। When we are saying कि प्रभु तू महान है, तो अपने मुंह से अपने दिल को खोल के बताएं प्रभु को कैसा महान प्रभु। ओ तेरी महिमा सदा की है खुदा, जो अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। उसका पवित्र सिंहासन हमारे मध्य में है। आइए उसके सिंहासन के निकट चले हैं, अपने घुटनों को टेक के अपने स्थानों पर बैठ के, जैसा परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है। कम ऑन, पवित्र आत्मा को पूरा नियंत्रण देते हुए ओ स्तुति हो खुदा, तेरी आराधना होवे। हो रे हमारा बशा लगा दा वरिया तना नवारी का दूर खाना बंदर का दरिया अंदर लबा। कोई तृष्णा ना लौटे, कोई तृष्णा से ना लौटे, झोलियां खूब भरना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे हैं। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियां खूब भरना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे हैं। जब खाली बर्तन के रूप में हम प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु हमें भरता है। यदि आप सच में प्रभु की आत्मा से भरना चाहते हैं, यदि आप उस विश्व का अभिलाषी हैं, तो अपने आप को खाली करते हुए प्रभु के निकट आए, अपने आप को प्रभु के सम्मुख तोड़ते हुए लेके आए। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। कर
आके यीशु से मिलना चाहते हैं। पागरू हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं। पाकरू हम यीशु के प्यासे, ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मुंदी ये तू दिलाता जा। सिखाता जा, ओ कलमा मुंदी तू दिलाता जा। साथ ईमान भी बढ़ाता जा, हाँ साथ ईमान भी बढ़ाता जा। ओ हाथ अपने उठाए आते हैं। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। झोलियाँ खूब भरना चाहते, पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं। यीशु के प्यासे, प्रभु के प्रिय लोग, क्या सच में उससे मिलने की प्यास और भूख हमारे जीवन में लग रही है? क्या जीवन के हर पहल में, हर पहर के अंदर, हर समय के अंदर, हर बात के अंदर हम परमेश्वर को महिमा चढ़ाने के लिए आतुर रहते हैं? हर गतिविधि के माध्यम से परमेश्वर को आराधना चढ़े, इस बात पे हम गौर करते हैं? वो आपका परमेश्वर है और आपको पवित्र देखना चाहता है। वो आपको बदला हुआ देखना चाहता है। जब हम हाथों को उठा के आराधना करते हैं तो हमारे हाथों से कोई दुर्गंध तो नहीं आ रही है। हमारे हाथ केवल परमेश्वर की आराधना करने के लिए है।
कि हम अपने आप को इस प्रकार से पूरे सप्ताह बना के रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं, यदि आज इस समय आपके जीवन की कमी और घटियां आपके जीवन में इस समय स्मरण आती है, तो प्रभु को बोले, पिता, उन बातों को जो तुझसे मेल नहीं खाती मेरे जीवन से दूर होने पाए। सारी बातों से बढ़कर आपका आपके परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम रहना बहुत जरूरी है। और उस रिश्ते के बीच में आ रही सारी दीवारों को, सारी उन बातों को, सारी उन संसार की अभिलाषाओं को प्रियो हमें दूर करने की जरूरत है। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, यस लॉर्ड। ये रिश्ता काफी है मुझे, तू मेरा पिता, लॉर्ड यस, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। यस लॉर्ड। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे। सारी बातों से बढ़कर ये रिश्ता काफी है, काफी। संसार छोड़ दे तो छोड़ दे, कष्टों से होके जाना पड़े तो तैयार है, क्योंकि खुदा ये रिश्ता काफी है हर बात से बढ़कर। ये रिश्ता काफी है मुझे, काफी है मुझे। Oh, we need your special touch, Lord. Power of the Holy Spirit. Rain down here in our midst. तेरी उस पवित्र रोज की वर्षा को यहाँ होने दे। हर एक भीग जाए खुदा उस वर्षा में। ओरी हालाला उरा कामा शादाला का नामा रिखाना वसका। ये रिश्ता काफी है मुझे। जीवित परमेश्वर के जीवित वचन में से कुछ बातों को देखेंगे और आज अध्ययन करने के लिए निकालेंगे गलतियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 3 पद। क्या तुम में ऐसे निर्बुद्धि हो, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, आत्मा से आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। शरीर पर अंत करोगे। हमने ये दौड़ जो शुरू की,
पौलुस गलतियों की पत्री को लिख रहा है, गलतियों की कलीसिया को पत्री लिखते समय कह रहा है कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि बंद हो गई है। तुमने ये दौड़ जब शुरू की थी तो आत्मा से शुरू की थी। हमने जब प्रभु यीशु मसीह को जाना तो जल और आत्मा से जन्म लिया, और जब हमारी एक दौड़ शुरू हुई तो वो आत्मिक दौड़ शुरू हुई। अब आत्मिक दौड़ दौड़ते दौड़ते अंत कहां आ गया? शरीर पर। मेरे अजीजों, ऐसा क्यों हो गया, और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? आज ये बात परमेश्वर की ओर से मुझे पहुंची और मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं इस जगह भी जिन्होंने अपने जीवन में एक दौड़ को आत्मा से शुरू किया, परंतु आज वो पूरी रीति से शारीरिक और शरीर के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, गलतियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 7 पद में पढ़िए। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। तुम कैसे दौड़ रहे थे? पौलुस कहता है तुम तो अच्छे खासे दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते तुम्हें क्या हो गया? जब हम दौड़ते हैं, इधर देखिए, जब हम दौड़ते हैं, मसीह दौड़ हम शुरू करते हैं, कोई भी दौड़ हम शुरू करते हैं, लोग हमें देखते हैं। जब एक धावक दौड़ने के लिए आता है, दुनिया देखती है उसे। ऐसे ही जब हमने अपनी दौड़ को शुरू किया, हमारे रिश्तेदारों ने, मित्रों ने, पड़ोसियों ने, हमारे कलीग्स ने हमारी दौड़ को देखा, और पौलुस भी कह रहा है कि तुम तो अच्छे खासे दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते क्या हो गया तुमको? ये क्या हो गया? और यहां लिखा है, अब तुम्हें किसने रोक दिया? क्या हो गया तुम्हें? तुमने आत्मा से शुरू किया था, अब तुम टोटल शारीरिक बातें कर रहे हो, शरीर में आ गए हो, और तुम्हारे जो अंत हो रहा है वो शरीर है। शरीर की इच्छाओं और अभिलाषाओं में अपने आप को डाल दिया। क्या हो गया तुमको? मेरे अजीजों, पौलुस कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? हम बुद्धिमान हैं कि निर्बुद्धि हैं? अरे हम पहले मूर्ख थे जगत में, लेकिन अब नहीं है। हम क्या हो गए हैं? बुद्धिमान हो गए हैं। लेकिन पौलुस ऐसे लोगों के लिए यहां एक शब्द इस्तेमाल करता है कि निर्बुद्धि। निर्बुद्धि का मतलब जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिन्होंने आत्मा से शुरू किया और आज टोटल शरीर में चल रहे हैं। पहला राजा उसका 11वां अध्याय और उसके 9वें पद में एक आत्मिक व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, जिसने आत्मा से शुरू किया, अनुग्रह पाया। जब परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ तो परमेश्वर ने उससे कहा, मांग, तू क्या मांगता है? उसने कहा, केवल मुझे बुद्धि दे दो। तब परमेश्वर ने खुश होकर कहा, तूने पैसा नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, इसलिए मैं तुझे बुद्धि के साथ धन और दौलत और शोहरत सब दूंगा। उसका नाम है सुलेमान, जिसने आत्मा से शुरू किया। मंदिर बनाने के प्रति जो जोश और झील उसके जीवन में देख सकते हैं हम। उसके बाप का जो दर्शन अधूरा था, उसको पूरा करने में कोई और ने हाथ नहीं लगाया, सुलेमान ने लगाया। वो एक बहुत आत्मा में चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन आत्मा से शुरू करके शरीर पर अंत हो गया। बाइबल में केवल एक ऐसा उदाहरण एक नहीं है, ऐसे कई उदाहरण बाइबल में हैं। कई राजा ऐसे हैं जिन्होंने आत्मा से शुरू किया पर शरीर पर अंत हो गया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इस राजा के बारे में देखते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। तब यहोवा का मतलब होता है परमेश्वर ने सुलेमान पर क्रोध किया, सुलेमान पर गुस्सा किया। क्या कारण हो गया? क्योंकि आज सुलेमान गुस्से का शिकार है। और गुस्सा भी किसका? परमेश्वर का। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, मनुष्य आपके विरोध में हो, शैतान आपके विरोध में हो, तो शायद किसी पास्टर की प्रार्थना काम कर जाएगी। लेकिन अगर यहोवा ही गुस्सा हो गया
यहोवा ही क्रोधित हो गया, तो मैं नहीं समझता किसी की प्रार्थना सुनी जाएगी। फिर आप भले किसी से भी प्रार्थना कराओ, कुछ होने वाला नहीं है। यहां लिखा है यहोवा का क्रोध। आज बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने आत्मा से शुरू किया, बहुत अच्छे चले, लेकिन आज उनके घरों में बखेड़े हो गए। क्यों? वो दौड़ जो आत्मा से शुरू की थी अब शरीर में आ गई है। अब आत्मा नहीं रहा, पवित्र आत्मा नहीं रहा, और अब टोटल शारीरिक बुद्धि से और ज्ञान से और शरीर से, जैसे शरीर से दुनिया भी लोग लड़ते हैं, वैसे आत्मिक लोग लड़ते हैं अपने घरों में। ये हो गया है। यहोवा का क्रोध सुलेमान पर भड़का। आज कहीं आपके परिवार पर खुदा का कोप तो नहीं भड़क रहा? थोड़ा सा जांच लें अपने आप को। मैंने पहले ही बोला, तीसरी सभा में मेरे पास लिबर्टी रहती है, 2 सभाओं में मेरे पास थोड़ा सा टाइट रहता हूं मैं, लेकिन ये तीसरी सभा में लिबर्टी है समय की। अगर थोड़ा सा लंबा भी चला जाए तो बियर करो, पूरी बात बताऊंगा। सुलेमान यहोवा के क्रोध का शिकार हो गया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। आज हमारा मन यहोवा से फिर गया। जिसने ब्लेसिंग दी, जिसने बुलाया, जिसने हमको संभाला, हमारे बच्चों को संभाला, आज उसमें हमारा मन नहीं लगता। आज हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता, आज हमारा वचन में मन नहीं लगता, आज हमारा गीतों आराधना में मन नहीं लगता, आज भवन में आने में हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन कहीं और लग चुका है। हाँ, टीवी में जरूर मन लगता है। दिन भर टीवी के सामने बैठते हैं विश्वासी लोग। हैं कौन? आत्मा से शुरू करने वाले। बैठे कहाँ हैं? आपको पता है, मैं क्या बताऊं। इसी को बोलते हैं आत्मा से शुरू किया था। जब आत्मा में थे, घर में टीवी बंद था। आज 24 घंटे टीवी चलता है। सुबह शुरू होता है, रात को 12-1 बजे तक, जब तक हम सोते नहीं तब तक बेचारा काम करता रहता है। वो भी परेशान है। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि तुम आत्मा से शुरू करके शरीर पर आ गए हो? और परमेश्वर का वचन बताता है सुलेमान पर यहोवा का क्रोध आ गया और उसका मन इज़राइल के यहोवा से फिर गया। और जिसको परमेश्वर ने 2 बार क्या दिए थे? उसको दर्शन दिया था। इसका मतलब वो कैसा आदमी था? खुदा जिसको दर्शन दे रहा है वो कैसा आदमी होगा? लेकिन आज क्या हो गया है? आज यहोवा के क्रोध का शिकार है। आज बहुत सारे परिवार हैं इस सभा में जिनको परमेश्वर ने छोड़ दिया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, सड़क पे गिरने का प्रोसेस जो है वो 1 मिनट का होता है। कुछ सेकंड में कोई आदमी आता है, आपको हिट करता है, आप गिर जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये जो गिरने का प्रोसेस है वो 1 डे प्रोसेस नहीं है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। बाइबल में सैमसन नाम का एक व्यक्ति है। सैमसन नाम का एक व्यक्ति है जो जन्म से नाजिर है और बड़े बड़े चमत्कार प्रभु उसके द्वारा करता है, बंधनों को तोड़ देता है। बाइबल बताती है कि सबसे पहले जो सैमसन था वो तिम्ना में गया और तिम्ना में एक फलिश्ती लड़की को देखा और उस पर मोहित हो गया और बोला इससे शादी करूंगा। देख लीजिए, शादी के बाद भी यहोवा का आत्मा उसके पास से नहीं गया। आध्यात्मिक जगत में गिरने का जो प्रोसेस है वो 1 डे प्रोसेस नहीं है। थोड़ा सा खमीर अंदर घुसता है, थोड़ा सा पाप अंदर घुसता है, छोटी लोमड़ी घर में घुसती है और उसके बाद वो पूरा गुंदे हुए आटे को खमीरा कर देती है, यानी पूरे खानदान को बर्बाद कर देती है। एंट्री किसने दी? आपने दी। आपके घर में बखेड़ा, आपके घर में समस्या घुस गई क्योंकि आपने एंट्री दी उसको। थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा पाप जब अंदर आता है तो पूरा घर बर्बाद करता है।
क्योंकि बाइबल बताती है कि थोड़ा सा कमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खराब करता है। मेरे अजीजों, जिसे परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिए थे और एक आत्मिक व्यक्ति है वो, लेकिन आज सुलेमान की दशा क्या हो गई है? सुलेमान शरीर में आ गया है पूरा। 700 रानियां और 300 रखेलों के चक्कर में है। और वो रानियां नहीं, रानियां भी क्या कर रही हैं? पढ़िए जरा पहला राजा 11वां अध्याय उसका 4था पद भी पढ़ दीजिए। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, जब सुलेमान बूढ़ा हो गया, तब उसकी स्त्रियों ने, तब उसकी औरतों ने, उसकी महिलाओं ने, स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। क्या कर दिया? आत्मा से शुरू किया था, जीवित परमेश्वर की आराधना से शुरू किया था, कहां पहुंच गया? देवी देवताओं के पास। आज कहां लगा हुआ है मन? देवी देवताओं में। कौन है ये? कौन है ये व्यक्ति? सुलेमान। कौन है? आत्मा से शुरू किया था, 2 बार दर्शन पाया था। एक दर्शन पाया हुआ परिवार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हां, ऐसा भी हो सकता है। कारण क्या है? सुलेमान ने अपनी जिंदगी को उन महिलाओं के लिए खोल दिया जो मूर्ति पूजक थी। अगर नो एंट्री का बोर्ड लगा होता तो क्या होता? आप भी अपने घर में, अपने जीवन में नो एंट्री का बोर्ड लगाओ। कुछ चीजों को नो एंट्री करो। शराब नो एंट्री, गाली गलौज, झगड़ा, लड़ाई नो एंट्री, लिख के रख दो बाहर। लेकिन आपका क्या प्रॉब्लम है? आपने उनको एंट्री दे दी। सुलेमान ने उन महिलाओं को जो मूर्ति पूजक थी अपने जीवन में आने दिया, और इस कारण से सुलेमान, जिसने आत्मा से शुरू किया था, शरीर पर अंध हो गया, टोटल शारीरिक हो गया। पता ही नहीं चला उसे कहां, कब गिरा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सैमसन के जीवन के बारे में बता रहा था। सैमसन ने 1 पाप किया, नहीं गया, यहोवा का आत्मा छोड़ के नहीं गया। 2 किया, नहीं गया। 3 किया, नहीं गया। 4था किया, नहीं गया। लेकिन अंत में दलीला से उसने प्रेम करना शुरू कर दिया। जब दलीला से प्रेम हुआ, तब यहोवा का आत्मा उसे छोड़कर चला गया। उसे पता भी, ऐसा बाइबल बोलती है, उसे पता नहीं था। आज बहुत सारे घरों से यहोवा का आत्मा चला गया है, पवित्र आत्मा चला गया है। अब पवित्र आत्मा आपके पास नहीं, आपके घरों में नहीं है, इसलिए आपके घर बकेड़ा, लड़ाई झगड़े के केंद्र बने हुए। शांति नाम की कोई चीज घरों में है नहीं, लड़ाई और झगड़ों से भरा हुआ है घर। कौन है? आत्मिक लोग हैं। शुरू कैसे किया था? आत्मा से। पहुंच कहां गए हैं? उसका कारण है, कुछ कारण है, मैं बताता हूं एंट्री कैसे आती है। जब पौलुस कहता है, पढ़िएगा गलतियों का 1 अध्याय उसका 6ठा पद, कैसे बर्बाद होता है घर, कैसे लोग आपको बर्बाद करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जरा सुनिए ध्यान से, इजी मत लेना आज के मैसेज को। मुझे आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है। पौलुस आश्चर्य करता है। अरे मैं भी कभी कभी बड़ा आश्चर्य करता हूं, यार ये तो इतना आत्मिक परिवार था, इसको क्या हो गया यार? ये तो आत्मा में पानी पीता था, अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, अन्य भाषा में ही पानी पीता था, अन्य भाषा, इतनी अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति जो 24 घंटे यानी पानी पिए तो भी अन्य भाषा में प्रार्थना करके पीता है। ऐसे लोगों को भी मैंने शरीर में पहुंचते हुए देखा है। इसलिए मैं आपको चिता रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, कहीं आप में से कोई ऐसा ना हो जिसने शरीर आत्मा से शुरू करे और शरीर में पहुंच जाए और विनाश, शरीर विनाश को पहुंचाता है, यह ध्यान रखना। बाइबल बताती है, क्या लिखा है, पढ़िए। मुझे आश्चर्य होता है, पहला कारण है, पौलुस कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, जिसने तुम पर अनुग्रह किया और मसीह के अनुग्रह में तुम्हें बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर गए, इतनी जल्दी वो सुसमाचार भूल गए,
इतनी जल्दी वो उपकार भूल गए। एक कुत्ता होता है ना, कुत्ता, सड़क पे चलता हुआ कुत्ता, उसको आपने कभी टोस्ट खिला दो, एक टोस्ट समझते हैं आप, ब्रेड का, अगली बार जब उस रोड से आप गुजरेंगे ना, कुत्ते को पता है इसने मुझे पिछली बार टोस्ट खिलाया था, आपको पूंछ हिलाकर सलाम करेगा। याद है? करेगा ना? अरे बोलो ना, करेगा। पर इंसान इतना एहसान फरामोश है, कुत्ते से भी गया बीता है, क्षमा करें मुझे, एहसान फरामोश है, जिसको आपने हथेली में थुकवाया हो वो भी आपको छोड़ के चला जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे आश्चर्य होता है कि जो सुसमाचार तुम्हें दिया गया उससे इतनी जल्दी तुम फिर जाओगे, बयार से उछाले जाओगे। पौलुस कहता है, पढ़िए आगे क्या लिखा है, पढ़िए, बहुत अच्छी चीज लिखी, सुनिए। और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। अगले अन्य प्रकार का सुसमाचार किसी ने दिया। मान लीजिए मैंने आपको त्रिएक परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा दिया, मैंने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होता है। एक प्रचारक आपके घर में आया, उसने बोला नहीं 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 नहीं, बपतिस्मा तो केवल यीशु के नाम से होता है। ये क्या है? अलग प्रकार का सुसमाचार, जो हमारी शिक्षा से मेल नहीं खाता। वो समाचार, वो समाचार आपको क्यों दे रहा मालूम है? वो सुसमाचार नहीं है। पौलुस कहता है इस बात को, वो अगली आयत में बोलता है वो सुसमाचार है ही नहीं। वो क्या है मालूम है? गड़बड़ का आत्मा है जो आपके घर में आया है। कौन लाया? लाया कोई झूठा शिक्षक। और आपने क्या किया? आइए आइए पादरी साहब बैठिए और सुनाइए अपनी। आपका घर बर्बाद क्यों हो रहा है? आपने झूठे शिक्षकों के लिए नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया, गलत लोगों के लिए नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया, और आज आपके घरों में वो आते हैं और बखेड़ा पैदा करके चले जाते हैं। आत्मा से शुरू किया था, पता ही नहीं चला कब शरीर में आ गए, पता ही नहीं चला। पौलुस कहता है कि इतनी जल्दी तुम और इस सुसमाचार की ओर झुकाव देने लगे, अपने को झुकने लगे उसकी ओर। आगे 7वें पद में लिखता है वो पौलुस, पढ़े, परंतु वह दूसरा सुसमाचार, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। बोलो, है ही नहीं। वो सुसमाचार लेके नहीं आया है। अजमेर शहर में 12 लाख लोग रहते हैं। कितने लाख? अगर सुसमाचार सुनाना है तो अभी 12 लाख लोग हैं हमारे पास, परंतु सुसमाचार सुने हुए व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने कौन आया है? जिसकी मनसा क्या है मालूम है? सुसमाचार सुनाना उसका मनसा नहीं है। आपने ऑलरेडी सुसमाचार सुन लिया है, आपने यीशु को जान लिया है। अब उसकी मनसा क्या है? वो आया क्यों है मालूम है? आपको यहां से पिक करने के लिए। सही है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? उसकी मनसा क्या है? कि करमेल छोड़ो, हमारे पास आओ। अरे भाई, अगर सुसमाचार सुनाने का शौक है तो अभी 12 लाख लोग अजमेर में और बाकी है ना, जाना उनके पास। उनके पास नहीं जा रहा है। बस करमेल के विश्वासी ही दिखते हैं जिनको जाकर क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। पर वो सुसमाचार पौलुस कहता है वो सुसमाचार है ही नहीं है। तो क्या है वो? आगे लिखा है, पढ़ो। पर बात यह है, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। वो क्या है? गड़बड़ का आत्मा। काय का आत्मा है? झूठ का आत्मा, घबरा देने वाला आत्मा, कंफ्यूजन पैदा करने वाला आत्मा। वो कंफ्यूज करके चले जाते हैं आपको बोल के चले जाते हैं बपतिस्मा तो यीशु के नाम से होता है और तुम्हारा तो बपतिस्मा ही गलत हो गया। ग्रेट कमीशन नहीं बताते हैं। ग्रेट कमीशन क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मेरा चेला बनाओ।
हमने आपको कई से बपतिस्मा दिया, वो आके क्या पैदा कर गए? कंफ्यूज, गड़बड़ का आत्मा लेके आते हैं। वो घरों में जब भी आएंगे ना, गड़बड़ का आत्मा लेकर आएंगे, और आपका प्रॉब्लम है आप उन्हें घर में एंट्री देते हो। मेरी बाइबल में तो मैंने पढ़ा, समझा कि बाइबल बोलती है ऐसों को दूर से ताड़ लो और उनको परे रखो, और उनके साथ नमस्कार भी मत करो, और उनके साथ खाना भी मत खाओ। परंतु आपका प्रॉब्लम है, आपको उनकी बात सुनने में मजा आता है। ये मजा है ना, आपको सजा देगा आपको। ये मजा जो ले रहे हो ना अभी आप, पास्टर का विरोधी आ गया, कलीसिया का विरोधी आ गया, और आपने बैठकर उसी के साथ संगति करना शुरू कर दिया, ये मजा एक दिन आपको सजा देगा। आपका परिवार बखेड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। और कईयों के परिवार बखेड़े सेंटर बन चुके हैं। आज आपके घरों में शांति नहीं है, क्योंकि अन्य सुसमाचार की ओर क्या होने लगा है? झुकाव। झूठे शिक्षकों की ओर हमारा क्या होने लगा है? झुकाव। हम अन्य बातों की ओर भागने लगे हैं। मेरे अजीजों, गलतियों का 3 अध्याय उसका 1 पद पढ़े। हे निर्बुद्धि गलातियों, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया? किसने तुम्हें आकर्षित किया? मोह लिया का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना। कुछ चीजें हैं जो आपको क्या करती हैं? अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरी ओर आकर्षित होने से बजाय यीशु की ओर आकर्षित हो। लेकिन कुछ लोग प्रोफेसी करते हैं। क्या करते हैं? नाम है प्रॉफिट। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपका प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस, वो आपको समझना है। झूठे प्रॉफिट, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे शिक्षक जब आपके जीवन और आपके घर में आते हैं, बखेड़ा करके जाते हैं, कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं आपकी लाइफ में, और फिर आप ढूंढते रहते हो कि कारण क्या है। समझ में नहीं आ रहा, सभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक ये क्या हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहोवा का आत्मा चला गया आपके घर से। बुला सकते हो तो दोबारा बुला लो, और दोबारा बुलाने के प्रोसेस होते हैं कुछ। दोबारा बुलाने के लिए यहां लेट कर पश्चाताप करना पड़ेगा, लंबा होकर के, लंबे हाथ करके प्रभु से बोलना पड़ेगा, प्रभु मेरे घर में और मेरे जीवन में दोबारा आ जा। है प्रोसेस, है तौबा ही प्रोसेस है, और उसके बाद उनसे दूरी बनाना रखना यह भी जरूरी है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से मैं चाहूंगा इस समय पढ़ें कुछ बातों को। गलतियों की पत्री 4 अध्याय 9 और 10 पद। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, जब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, वरन परमेश्वर ने भी तुम्हें पहचान लिया, तो उन इसका मतलब क्या है? हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं, पर तुमको पहचान लिया तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर फिर से रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम में क्यों जाते हो रे? इसका मतलब तुम्हारा अभी जन्म ही ठीक नहीं है। तुम फिर से, जब तुम्हारे फायदे की बात होती है, जब लेने की बात होती है, फायदे की बात होती है ना, शादी ब्याह में होता अक्सर ऐसा, जब लेने की बात आती है, जो हमारे यहां ऐसा होता है, जब देने की बात होती है, हमारे यहां ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक बात बोलूं, हमारे यहां छोड़ करके इस बात का ध्यान रखो, मसीह में क्या होता है। आ गए ना, उनमें से बाहर निकल के आ गए ना। आदि शिक्षा, निकम्मी बातें, दकियानुसी विचारधाराएं, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम, उसमें से हम क्या हो चुके हैं? बाहर आ चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। प्रभु ने हमें स्वतंत्र करा है, हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है प्रभु ने। फिर से पाप का गुलाम बनने के लिए, रीति रिवाज कस्टम में बंधने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने हमको। गलतियों का 5वां अध्याय उसका पहला पद पढ़िए।
हमारा झुकाव उनकी तरफ वापस होने लगता है और मसीह ने स्वतंत्रता के लिए मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हमें आजाद किया है। और अतः इसी में स्थिर रहो। इसलिए अब क्या करो, इसी में स्थिर स्थिर रहो, मसीह में स्थिर रहो, मसीह में बने रहो। फिर से वापस उधर मत जाओ, अपने लाभ अपने फायदों के लिए उधर चले जाते हो, फिर कोई फायदा पाना हो तो इधर आ जाते हो। हेलो, अगर आप मसीह हो तो सब सारे प्रॉफिट छोड़ दो, मत लो कोई भी प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट देने वाला परमेश्वर है, ऊपर बैठा है वो तुम्हारा नुकसान भरने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। जब प्रमोशन आता है, मैं वही हूं, समझ जाओ मैं वही हूं। क्यों नहीं कहते उस समय मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मसीह हूं। रहते हैं ना उस समय चुपचाप, हाँ मुझे पता है, बोलने की जरूरत नहीं है यहां से। जब हमारे फायदे की बात होती है हम कुछ और बन जाते हैं। और मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ और बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, निकम्मी बातों की और झूठी शिक्षाओं की। और जब हमारा झुकाव होने लगता है तब हमारा घर बर्बादी का सेंटर बन जाता है। हम जो आत्मा से शुरू किया हुआ था ना, आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करते थे, अन्य भाषा में गीत गाते थे, आज क्या है तुम्हारे घरों में? आज क्या है हमारे घरों में? चार प्राणी हैं, चारों चैन से नहीं रह रहे हैं। ये एक घर की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। हर एक घर में यही चल रहा है। क्यों? तुम तो आत्मा से शुरू किया था ना, फिर क्यों आ गए शरीर में? मेरे अजीजों, उसके कुछ और कारण भी हैं। अन्य प्रकार के सुसमाचार प्रचारकों की ओर झुकना, यह बंद कर दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे एक और बात। निर्गमन की किताब 32 अध्याय उसका 1 पद, एक कारण बता रहा हूं आपको, आत्मा से शुरू करके शरीर पर अंत कैसे होता है। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में, मूसा वॉज ए लीडर दैट टाइम, मूसा उनका याजक था, मूसा उनका अगुवा था। और जब मूसा उनकी जिंदगी में नहीं था, मूसा पर्वत पर चला गया, 40 दिन और 40 रात बीत गए और एक लंबा समय अगुवे के साथ उनका संपर्क नहीं हुआ। वो किसी अन्य व्यक्ति के पास गए और उससे कहा तू हमारा पादरी बन जा। क्या बन जा? और वो कौन था? हारून था। कौन? मूसा का भाई। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, ही वॉज नॉट अपॉइंटेड बाय गॉड, मूसा वॉज अपॉइंटेड बाय गॉड। जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है वो अगवे के पास जाना है आपको। लेकिन उस अगवे के साथ कई बार हमारा संबंध टूटा हुआ है। उस अगवे से मिलने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इस अगवे के पास तो समय है। रोज बैठता हूं मैं अपने ऑफिस में, लोगों को यह शिकायत है, पास्टर जी आप हमारे घर नहीं आते हो। मैं बोलता हूं मैं 24 घंटे आपके लिए ऑफिस में बैठा रहता हूं, आ जाओ ना, मिल लो ना। पर आपको फुर्सत नहीं है। पास्टर को घर बुलाना चाहते हैं, पास्टर के पास आना नहीं चाहते। आपको याद है पास्टर के साथ लास्ट कब चाय पी थी आपने? आपको याद है पास्टर के साथ आपने लास्ट में कब खाना खाया था? आपको कभी आपको याद है कि आप पिछले कितने समय से मेरे ऑफिस में आकर के हलो सलो नहीं करके गए हैं? अगवे का आपकी लाइफ में नहीं होना, अगवे का आपके रथ में नहीं होना, अगवे का आपके परिवार में अधिकार नहीं होना, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मूसा वाज नॉट देयर। किसको पादरी बना लिया? हारून जी को बोला हाँ आप ही बन जाओ जी पादरी। देखिए एक बात सुन लीजिए, याजक का काम याजक ही करेगा। याजक का काम कोई अपने हाथ में लेगा, मरेगा वो, खुदा निपटेगा उससे। ये मेरे बंदे का काम है, तूने क्यों किया?
ऐसा बाइबल में उदाहरण भी है, मत सोचना मैं ऐसी धमकी दे रहा हूं आपको, धमकी नहीं दे रहा हूं, सिखा रहा हूं। उन्होंने मूसा के देरी होने की वजह से, मूसा वहां नहीं था, उसकी वजह से वो हारून के पास गए और हारून से कहा हमारा अगवा तो पता नहीं कहां चला गया, आप एक काम करो, हमारे पादरी बन जाओ, हमारे अगवे बन जाओ। और आजकल लोगों को चाहिए क्या, 4-5 परिवार एक साथ मिलकर के बोलते हैं अच्छा जी ओ पादरी राजेंद्र डेविड को तो टाइम नहीं है, आप पादरी बन जाओ हमारे, और हम आपके साथ चलेंगे। गुट बना लेते हैं और चले जाते हैं, फिर वापस भी आते हैं, वापस भी आते हैं, चिंता नहीं करना, आएंगे, जितने गए सब आएंगे वापस। ये मेरा दावा है प्रभु में, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने किसी की भैंस खोल के पीछे नहीं बांधी हुई है, सबकी भलाई के लिए काम किया है और करता रहूंगा। आमीन। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। मेरे अजीजों, यहां लिखा हुआ है उन्होंने आके हारून से कहा और अब हमारे लिए क्या बना दे, एक देवता बना दे। और हारून ने भी उनको सही सलाह नहीं दी, हाँ तुम एक काम करो, तुम्हारा सोना लाओ, चांदी लाओ, और उन्होंने बना उसको ढाल करके क्या बना दिया, एक देवता बना दिया। जीवते परमेश्वर की आराधना से हटाकर उनका मन देवी देवताओं में घुसेड़ दिया। मिस्र में किसकी उपासना कर रहे थे, उन्हीं की ना, लेकिन प्रभु उनको निकाल के लाया वहां से। लेकिन वापस कहां पहुंच गए, जंगल में यात्रा में कहां पहुंच गए। क्या आप मेरे साथ हैं? तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि तुम आत्मा से शुरू करोगे और शरीर पर अंत करोगे। बी केयरफुल, सावधान रहें, कोई तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर दे, परमेश्वर की आत्मा तुमसे अलग ना हो जाए। तुमने जो आत्मा से शुरू किया है, आत्मा पर ही अंत होना चाहिए। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, ये दौड़ 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये दौड़ 500 मीटर की दौड़ नहीं है, ये दौड़ एक लंबी दौड़ है जो शुरू की है आपने, और मौत का घंटा जब बजेगा तभी ये दौड़ रुकेगी। ये वो दौड़ नहीं है जो आपने शुरू करी और कल छोड़ दी, कल ही किसी और जगह झुकाव हो गया आपका, किसी और को अपना पादरी बना लिया, किसी और जगह पर आप खड़े हैं। मेरे अजीजों, अगर अगवे का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है, आपके पास्टर का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है, आप शरीर में आ सकते हैं। क्या हो गए, ये सब शरीर में आ गए, क्या बना लिया। एक और ऐसा भी एक ऐसा पादरी भी, एक ऐसा राजा भी हुआ। पढ़िए जरा, मैं आपको बताता हूं। दूसरा इतिहास 25वां अध्याय उसका 2 पद और उसके 14 पद, दोनों को पढ़ेंगे और यहां पर हम देखेंगे एक और कारण भी है। जब हमारे जीवन में सांसारिक सफलताएं आती हैं, हमारा बिजनेस अच्छा चलने लगता है, हमें सफलताएं मिलती हैं, हमें नौकरियां मिलती हैं, तो सबसे पहले हम किसको भूलते हैं, खुदा को, और उसके बाद पादरी को। जब अमस्या राज्य करने लगा, अमस्या राजा जब राज्य करने लगा, तब वह 25 वर्ष का था, 25 साल का था, और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। और यरूशलेम में 29 साल तक राज्य करता रहा। दूसरा पद, उसने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। उसने वो किया, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर के साथ चल रहा है। ठीक है, अब आत्मा से चल रहा है, लेकिन 14वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़ो। परंतु हाँ, एक लड़ाई इसने लड़ी और लड़ाई में विजय मिली, और विजय भी प्रभु के दास के वजह से मिली, लेकिन इसने श्रेय किसको दिया, पढ़िएगा। जब अमस्या एदोमियों का संहार करके, जब अमस्या राजा एदोमियों का संहार करके लौट रहा था, तब उसने सैरियों के देवताओं को, किसके देवताओं को, सैरियों के देवताओं को, सैरियों के देवता को क्या करा, ले आकर लाकर अपने देवता करके खड़ा किया। शुरू कहां से किया था बंसी भाई, आत्मा से, खुदा से, खुदा के साथ। अंत कहां हो रहा है, देवताओं के साथ। जीवते परमेश्वर के साथ शुरू की थी, विजय भी प्रभु ने दिलाई थी। श्रेय किसको दे रहा है, धन्यवाद किसको दे रहा है। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। धन्यवाद के योग्य कौन है, और आप धन्यवाद किसको दे रहे हो, आप महिमा किसको दे रहे हो।
आपके जीवन में जब सांसारिक सफलताएं आती है तब भी आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्यों? अब आप डॉक्टर हो गए ना, इंजीनियर हो गए ना, अब पास्टर दिखाई नहीं देता। उस समय पास्टर की बहुत ज़रूरत होती है जब प्रार्थनाओं की ज़रूरत होती है, जब एग्ज़ाम होता है तब कौन चाहिए? पास्टर चाहिए और पास्टर की दुआ चाहिए। लेकिन जब सफलता मिल गई, अच्छा कौन? पास्टर राजेंद्र डेविड, हाँ मुझे कुछ हल्का हल्का याद है, हम लोग कभी कभी जाया करते थे। अच्छा, सफलता, संसारिक सफलता भी कभी कभी आपको आत्मा से शुरू करके शरीर पर खत्म करने के लिए मजबूर करती है। इन बातों को ध्यान रखिए। लूका 8:13 पढ़ें। लूका 8:13। एक और कारण बता रहा हूं। लूका 8:13। चट्टान पर के वे हैं, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं, ये सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं। आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं। आप लोग यहां पर आते हैं, वचन सुनते हैं हर संडे, वचन को क्या करते हैं? वाह पास्टर जी क्या वचन दिया आपने, फायदा क्या हुआ? तेरा घर का बखेड़ा बंद हुआ क्या? तेरे घर में लड़ाई झगड़े बंद हुए क्या? वचन सुनने से फायदा क्या हुआ? तूने अपना एटीट्यूड बदला क्या? व्यवहार बदला क्या? है? नो एंट्री का बोर्ड लगाने के लिए बोल रहा हूं, लगा रहे क्या? जिनका नो एंट्री होना चाहिए वही एंट्री है, और हम तो एंट्री है ही नहीं हमारी कोई। हमारी एंट्री नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अब जिनके पास टाइम है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, देखो तुम्हारा पादरी तुम्हारे घर में आता है? नहीं आता है ना। हम तो कह रहे हैं ना नहीं आएगा, हम तो कह रहे हैं नहीं आएगा वो, इसलिए हमें बुला लिया करो। अरे भाई उसके पास काम नहीं है। जो आर्या है ना आपके, उसके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि वो हम दो हमारे दो है, और यहां तो हम दो और 400, और वो भी परिवार। कैसे संभालूं? उसके पास क्या प्रॉब्लम है? उसके पास टाइम ही टाइम है, काम ही नहीं है। सुसमाचार सुनाने दूसरों के पास जाता नहीं है, जाता है तो करमेल के विश्वासियों के पास जाता है। और उद्देश्य क्या है? आपको यहां से पिक कर ले बस। चलिए आगे क्या लिखा है, पढ़िए। परंतु जड़ न पकड़ने से, जड़ नहीं पकड़ी। आप क्यों हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? वचन के अंदर आपने क्या नहीं करा? जड़ नहीं पकड़ी। आपके परिवार ने गहरी शिक्षाओं में रुचि नहीं ली, आप ऊपर ही ऊपर चलते रहे। जो पेड़ ऊपर ही ऊपर बढ़ता रहे और जड़ें मजबूत ना हो, उसको आंधी और तूफान गिरा देते हैं। लेकिन जिस पेड़ की जड़ गहराई में चली जाती है, दुनिया की कोई भी आंधी और तूफान और बयार और झूठी शिक्षाएं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। क्यों आज आप उस लेवल तक नहीं आ पा रहे? क्योंकि वचन की गहराई में आप जाना नहीं चाहते। यूहन्ना के 6 अध्याय के 53 पद में यीशु मसीह ने अपने 70 चेलों को गहरे में ले गया और क्या बोला? जो मेरा मांस नहीं खाता और जो मेरा लहू नहीं पीता उसमें जीवन नहीं है। 58 चेलों को यह बात नागवार लगी, बुरी लगी। मेरी कई बातें लोगों को बुरी लगती है, इसलिए छोड़ के चले जाते हैं मुझे। आप लोग बोलते हैं ना, वो भी उनको छोड़ गया, वो भी उनको छोड़ गया। देखो कितने लोग थे जो करमेल को छोड़ गए, कितने लोग थे जो पादरी को छोड़ गए। ओ भाई, वो छोड़ के क्यों गया ना, कारण जानना चाहता है? मैं बताना नहीं चाहता। आप तो जानना चाहते हैं, परंतु मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे यह सिखाया है कि अगर किसी का गुनाह अगर किया है तो उसको ढांप दे। ये मैंने सीखा है। मैं बताना नहीं चाहता, पर मैं उनसे दूरी रखता हूं। पता क्यों दूरी रखता हूं? मुझे स्वर्ग जाना है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको भी स्वर्ग जाना है तो मेरे साथ चलो। अब वो भी छोड़ गया, वो भी छोड़ गया, वो भी छोड़ गया। अरे भैया, छोड़ क्यों गया है? जरा बात तो सुन लो।
गलत काम करने के लिए मना करूंगा तो छोड़ेगा ना? बोलो ना भाई, हैं? वो नहीं बोलता वो कि मैंने ये गलत काम करा था इसलिए पादरी साहब ने मुझे छोड़ दिया। अपनी बात बताएगा। लेकिन कभी मुझसे भी पूछ लिया करो ना कि पास्टर उसने आपको छोड़ दिया, उसका कारण क्या है? अब बताने लायक होगा तो जरूर बताऊंगा, लेकिन बताने लायक होगा नहीं होगा तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी बाइबल में मैंने सीखा है और एक कहावत भी है कि जब हम अपना कपड़ा यूं करते हैं तो हमारा ही बदन दिखता, किसी और का नहीं दिखता है। क्योंकि मैं आज भी उनसे प्यार करता हूं, भले ही वो मुझे छोड़ गए हैं, बट आई लव देम। मैं उनसे प्यार करता हूं। मेरे अजीजों, कुछ लोग कलीसिया छोड़ने के बाद अफीम बेचें, भांग बेचें, गांजा बेचें तो मुझे दुख होता है कि यार आदमी बैकस्लाइड हो गया। पर मुझे छोड़ के कलीसिया ही तो चला रहा है। इस बात से मुझे धन्यवाद से मेरा हृदय भरा रहता है कि मेरा बच्चा है ना, चला तो कलीसिया ही रहा ना, अफीम तो नहीं बेच रहा है, बैकस्लाइड तो नहीं हुआ। दुख उनके लिए होना चाहिए जो बैकस्लाइड हो गए हैं, जो संसार में चले गए हैं, हैं? नहीं, मेरी सोच है ये, और मैं पास्टरों को भी ये बोलता हूं कि आप इस बात को इस प्रकार से लो। छोड़ गया तो कोई बात नहीं, जिंदगी भर आपका बेटा आपको नहीं छोड़ता क्या? आपकी बेटी आपको नहीं छोड़ती क्या? कई छोड़ते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देख रहे थे इस बात को कि जब 58 चेले यीशु मसीह को छोड़ गए। कितने चेले? ये चेले कौन थे भैया मालूम है आपको? थोड़ी देर पहले दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे कि नहीं? अरे बोलो ना हाँ या ना। ये 70 चेले हैं जो दो करके गए थे और दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं, है कि नहीं? ये आत्मा से शुरू करे हुए थे, लेकिन अब क्या हो गए? शरीर पर अंत हो गया। क्यों? गहरी शिक्षा मत दो, कुर्बानी की बात मत करो, बलिदान की बात मत करो, गाली बकना बंद मत करो, हमारा चलने दो, हमारा ये काम तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो जा रहे हैं। तू जा रहा है, मैं बोल बड़ा वाला गेट खोलूं। कोई जाना चाहता है, मैं बड़ा वाला गेट खोलने को तैयार हूं, पर मेरे साथ रहना है तो वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना होगा। सुधार के लिए मौका देने के लिए आज भी तैयार हूं, लेकिन अगर कोई सुधरने को तैयार नहीं है, जाना चाहता है, छोटे गेट से बड़ी परेशानी हो रही है तो बड़ा भी खोल दूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, 1000 लोग यहां आते हों उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 लोग भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं, ये मेरे लिए काफी है। भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब जानते हैं मैं भीड़ जुटाने में बहुत माहिर हूं, मैं कर सकता हूं। लेकिन ये राजस्थान है। ये क्या है? राजस्थान है, पंजाब नहीं है। समझ गए होंगे ना आप? ये पंजाब नहीं है। पंजाब की परिभाषा, पंजाब का परिवेश अलग है और राजस्थान का परिवेश अलग है। राजस्थान में अगर इतने लोग भी प्रभु में आ रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। 58 चेले छोड़ के चले गए। 12 से बोला तुम भी जाना चाहते हो तो जाओ। बोला प्रभु कहाँ जाएं? जीवन की बात है तो तेरे पास है। हम गहरी शिक्षा में चलने को तैयार हैं। आखिरी बात पढ़िएगा, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 10 पद। एक व्यक्ति है जिसका नाम देमास है, और है कौन? पौलुस और सिलास का साथी। पौलुस और सिलास का एक साथी है जिसका नाम है देमास। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 10 पद। देखिए यहां क्या हो गया, पढ़ो। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर। किसको प्रिय जाना? सैमसन ने किसको प्रिय जाना था? दलीला को। क्या हुआ? क्या हुआ? आत्मा से शुरू करके सैमसन कहां पहुंच गया? शरीर में। देमास किसके साथ था? किसका साथी था? पौलुस और सिलास का साथी था। यहूदा इस्करियोती किसका चेला था?
आत्मा से शुरू किया था ना यहूदा ने भी, तो कहाँ अंत किया? होल थिंग इज भैया कि सबसे बड़ा गुरु बिके कुछ भी बिके, हमको कोई मतलब नहीं, हमको पैसा चाहिए, पैसा दे रहे हो हम आपके साथ हैं, वरना हम जा रहे हैं। पैसा दे रहे हो हम आपके साथ हैं, पैसा नहीं है हम चले कहीं और। मेरे अजीजों, देमास ने संसार को प्रिय जानकर किसको छोड़ दिया? मुझे छोड़ दिया। पौलुस कहता है मुझे छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? पौलुस ने कोई गलती की थी? प्रॉब्लम किसकी है यहां? पौलुस की है, देमास की है? तो जो छोड़ के जा रहा है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। जो छोड़ के जा रहा है ना, उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो छोड़ रहा है। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आज समझ लीजिए, देमास ने संसार को प्रिय जाना और मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? संसार में चला गया। संसार में उसे क्या मिला होगा? आप पहले संसार में थे, आपको क्या मिला? सिवाय धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। संसार के लोग क्या देते हैं? दुनिया के लोग धोखा देते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं वो ये कहता है, मैं ना तुझे कभी धोखा दूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। आपने शरीर से शुरू किया है, आत्मा से शुरू किया है, कहां पर अंत करना है? आत्मा से। आखिरी घंटा बजे, मौत सामने खड़ी हो और आप कहें प्रभु मैं तैयार हूं। जैसे पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने एक कुश्ती लड़ी है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। ऐसे ही हर विश्वासी जो इस हॉल में बैठा हुआ है, आत्मा से शुरू किया है, आत्मा में बने रहो। इधर उधर मत झुको, गलत शिक्षकों को, गलत लोगों को अपने घर में एंट्री मत दो, नहीं तो क्या आएगी? बर्बादी। आप आत्मा से शुरू करके शरीर पर अंत करने वाले बन जाएंगे। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर आज एक निर्णय लेकर के जाएं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट कर कि मैं तेरा बेटा हूं और तू मेरा परमेश्वर है। क्लोज योर आइज, हर एक आंख बंद रहे। सुने गए वचन को 1 मिनट के लिए अपने जीवन में लें। कुछ चीजों पर जो जिनकी एंट्री आपके घर में है, आपके जीवन में है, उन एंट्रीज को बंद करें। वो कंदाके का मंत्री जिसके रथ में फिलिपुस नहीं था, बाइबल पढ़ तो रहा था, समझ में नहीं आ रही थी। आज आपके रथ में फिलिपुस की जरूरत है, आपके परिवार में पास्टर की जरूरत है। अगुवे का ना होना, आत्मिक अगुवे का ना होना खतरनाक सिद्ध होता है। अपने अगुवे के साथ जुड़े रहें, जिसके साथ परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। दुख आए, संकट आए, परेशानी आए, दुख की रोटी खानी पड़े, कोई भी कुछ भी होता रहे, अपने अगुवे से कभी अलग ना हो, क्योंकि वही है जो आपको रास्ता दिखाएगा। लेकिन अगर हारून ने रास्ता दिखाया तो बाइबल बोलती है हारून ने लोगों को निरंकुश बना दिया, हारून ने लोगों को ईमान से बरगिश्ता कर दिया, जीवते परमेश्वर की ओर से ध्यान हटाकर देवी देवताओं के अंदर घुसेड़ दिया। क्लोज योर आइज एंड टॉक विद गॉड। कुछ चीजों को जिन्हें आपने गलती से एंट्री दे दी है, आज बंद कर दें। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तू काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर
परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।